पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत और धर्म का पथ लगता फेरा, वो भारत मेरा, वो भारत मेरा। चलो आज मेरी तनख्वाह मिली तो मैंने सोचा कि मधु के घर जाता हूँ, आधी तनख्वाह मधु को दे आऊंगा, क्योंकि काफी दिन हो गए वहां गया भी नहीं और कोई भी मुसीबत हो वो संकोच में कहती रही है। उस दिन कह भी रही थी कि बात बात में नाराज हो जाते हैं संजू के पापा, और बहन है उसके घर जाना तो कुछ ना कुछ लेके तो जाना ही चाहिए। मेरी पहल तनख्वाह है, जब से पहले बैंक मैनेजर की नौकरी पाई मेरी पहली तनख्वाह है, और पहली तनख्वाह लक्ष्मी के हाथों में रखी जाती है। मेरे घर की लक्ष्मी मेरी बहन है और ये तनख्वाह मैं अपनी बहन के हाथ में रखूंगा, और तभी आके मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी और मेरी बहन के घर का जो भी समस्या है उसका भी हल हो जाएगा। मधु, मधु, संजू, अरे कहो। प्रणाम। रवि, तू यहाँ अचानक क्या हुआ? ये क्या बहनों साहब सुबह सुबह ही लगा लिया यार। ये तो हमारा काम ही है। हाँ। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? बस अचानक सोचा चलो घर होता चलो आपके यहाँ। बात यह है मधु दिखाई नहीं दे रही। मधु तो अभी मुझसे झगड़े कर रही थी। अभी 10 मिनट मुझसे झगड़े करके पहले वो तुम्हारे ही घर गई है। मेरे घर? अरे तुम्हारे घर के जाने के लिए वो जिद्दी कर रही थी। मैं तंग आ गया। मैंने सोचा जा तुझे जहाँ जाना है। अभी वो गाड़ी में बैठ के अभी पहुंची भी नहीं होगी। बिना माँ बाप की बेटी है वो, अगर उससे गलती हो जाए तो क्षमा कर दी है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, एक उंगली भी उसे मैंने नहीं छुआया। इसे घर गई है वो और मैं यहाँ चला आया, वो अकेली घर में जाएगी, देखिए मुझे पाएगी नहीं, फिर परेशान होगी आने में। हाँ एक काम करिए सर। तो क्या करूं? मुझे फ्रेश होना है। वहाँ से आते आते ट्रेन में बड़ा दिक्कत हुई थी। ठीक तू फ्रेश हो जा और तत्काल अपने घर के लिए जानी तो मैं जाऊं, और मधु अकेले परेशान होगी। ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रखा है कुछ ऐसे से, मतलब कोई बच्चे उच्चे ना है। अरे रवि कह रहा है कि इसमें कुछ रखा है, बच्चे ना आए। देखता हूँ इस सदरी में क्या रखा है। रुपया, हर जेब में इसका रुपया भरा है, और ये रुपया अगर भीमा के हाथ लग जाता तो बैठे बैठे एक से ब्रांड की दारू ला के बीच, लेकिन ये पैसा तो हमरे साले भीमा का, भीमा के हाथ में आएगा, साले के हाथ से तो एंजॉय
आओ हमरे साले रवि, इस पैसे के लिए अब भीमा कछु सोचेगा। अगर ये दौलत आई है तो अब भीमा के घर से नहीं जाएगी। अरे बेनव जी आइए, अगर मधु आ गई है तो फिर मैं निकलता हूँ, क्योंकि वो अकेली वहां देखेगी घर में कोई नहीं है, परेशान होगी, फिर वापस आएगी। कहाँ जाओगे? अब ये दौलत को दिखा के कहाँ जाओगे? ये क्या करेंगे आप? आज ये दौलत के खातिर तेरा जीजा तेरा खून करेगा। ये क्या पागलपन है आपका? ये क्या पागलपन कर रहे हैं आप? अगर आपको दौलत चाहिए तो दौलत ले लीजिए, लेकिन ये कैसा पागलपन कर रहे हैं? ये शराब के नशे में आप क्या कर रहे हैं? जो कर रहा हूँ वही ठीक है। तेरा मरना जरूरी। अगर तू जिंदा रहेगा तो ये दौलत भीमा के हाथ नहीं लगेगी। रिश्ते नातों से बढ़कर आपके लिए दौलत होगी, नहीं मेरे लिए तो मेरी बहन ही सब कुछ थी। ये दौलत, जिस दौलत के लिए आपने हत्या की, ये रुपया तो मैं आपके हाथ देने ही आया था, लेकिन एक क्या हालत कर डाला। आज तक मेरी बहन मुझसे छुपाती रही कि मैं अपने घर में खुश हूँ, लेकिन तुम शराब के नशे में जब मेरा फूल कर सकते हो तो मेरी बहन को भी सताते होगे तुम। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सजू हाय प्यारे बिताया सजू, मैंने ये क्या किया? आखिर मेरे मामा ने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने तेरे मामा को मार दिया। मेरे मामा का खून कर दिया। नहीं मामा। सजू, मैंने तेरे मामा को क्यों मारा तुझे नहीं मालूम। देख देख, मैंने तेरे मामा को क्यों इन्हीं पैसों के लिए मैं तुझे मारा करता था। आज के बाद मैं तेरा अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा,
तेरे पढ़ने के लिए गाड़ी लगवा दूंगा, लेकिन मेरे लाल इस लाश को चल मेरे साथ कहीं ठिकाने से लगा दिया जाए। पापा चल मेरे लाल। तुमने हमारे मामा जी का खून किया है। अरे मैं बातें बस से बता कर रहूंगा और इस बस्ती वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि मेरा बाप एक खूनी है। अरे तू मेरा बेटा है, अपने बाप को जेल कराएगा। अरे ये गांव वाले सुनेंगे, पुलिस थाने तक खबर जाएगी, तेरे बाप को हथकड़ी लग जाएगी। पापा मैं तुम्हारी बातों पे नहीं आऊंगा, ये बातें मैं मां से बता कर ही रहूंगा। सजू जो मैं कराऊं वही कर। इसकी लाश को चल चल कहीं ठिकाने लगा देते हैं। आ मेरे लाल लाल मैं बात से बताऊंगा। अगर इसने गांव में बता दिया तो मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। नहीं सजू, अरे हमारा सपोला आज हम ही को टसेगा। अगर मैंने ये दौलत के लिए तेरे मामा को मारा है तो आज भीमा भूल जाएगा कि मैंने कोई औलाद पैदा किया है। भाग भाग सजू, मैं तेरे बाकी बात जानी थी और मैं से बोलूंगा खेल पापा ने अच्छा नहीं किया, हमारे मामा जी को हमसे छीन लिया। माँ से बातें बता कर किससे बताएगा? अपनी माँ से बताएगा, ये गांव वालों से बताएगा कि मामा का खून पापा ने किया। बताएगा हरामजादे, आज ये भीमा भूल जाएगा कि मैंने कोई औलाद पैदा। गाँव वालों, अगर इसे मार दूं, इसे मार दूं तो कुछ गलत तो नहीं? अरे बोलो ना, काय चुपचाप बैठे हो? अरे औलाद तो फिर पैदा कर दूंगा। हाँ? औलाद तो साल भर में पैदा कर दूंगा, मगर ये दौलत तो मशक्कत करने के बाद मिलती है। क्या सच्चू हरामजादे अपने बाप को फंसाएगा, जेल की सलाखों में डलाएगा? ये मर जाएगा, ना रहेगा बास और ना बजेगी।
संजू संजू तो फोन क्यों नहीं लाए? अरे तूने तो मुझसे कहा था कि मैं तुझे छोड़ के बाका भी नहीं जाऊंगा। आज तो फोन क्यों नहीं लाई? एक बार मुझे माँ कही थी मेरी लाल, सिर्फ एक बार मुझे माँ कही थी मेरे दिल का खिलौना। दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। हरामजादे, इसी खंजर से मारा है ना तूने मेरे बेटे को। आज तक मैं तुझे अपना पति नहीं अपना भगवान मानती रही, अपना देवता मानती रही, लेकिन आज के बाद तेरा मेरा आज जिस तरह तूने मेरे बेटे को मारा है ना, अब जब तक मैं तुझे मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं साथ रही भाई। अब पहले आराम करता हूँ। आज जिस तरह तूने मेरे बेटे को मारा है मधु, मैं तुझे देख रंजीत सिखा रहा है मधु। झूठ बोलता है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे डरा देकर तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? और भगवान भी आ जाए तो तुझे बचाने वाला कौन? कहा गया
हरामजादे, जानती हो जाएगा तो उस हरामजादे भोम सिंह की हवेली जाएगा ना, आज तेरे साथ साथ वो भी मारा जाएगा। आ रही हूँ। मेरे दोस्त से बात हुई, लेकिन आने का वादा किया और अभी तक मेरा दोस्त रंजीत आया नहीं। बचाओ मेरी जान को। आज तेरे साथ साथ ये कुत्ता भी मारा जाएगा। नंबर 2 बाप रे, आज देखे का खून कर कितने गदेलन की कितनी निकाले है ना। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी है, लेकिन औरत के नाम पे ये गलत है। अरे आज इसने क्या किया, अगर आपसे बता दूंगा तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आज इसने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया। दवाल जी, ले जाओ उसको, अरेस्ट कर लो उसको और इसको कड़ी से कड़ी सजा दो इंस्पेक्टर साहब। और आज इसने मेरे पे भी जानलेवा हमला किया। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं, जा सकते हैं। आप मुझसे जाने क्यों दिए? अरे मेरे बेटे का खून मैंने वही हरामजादा किया था और आपने उसे जाने दिया। किसने खून किया रे? मेरे पति भी। तेरे पास क्या सबूत है? साहब, सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं आपकी सौगंध खा के कहती हूँ, भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरे बेटे का खून उसी हरामजादी ने किया है। भगवान की सौगंध खा के कहती है कि मैंने खून नहीं किया? नहीं साहब, मेरा पति ने किया है। हाँ। अरे पागल, कौन सा ऐसा बाप है जो अपने औलाद को मारे? साहब, आपने कहा कि कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी औलाद को मारेगा? अरे बाप क्या जाने कि औलाद पैदा करने का दर्द क्या होता है। अरे वो तो एक माँ जानती है जो अपने पेट में 9 माह रखती है, और जो माँ अपने पेट में अपनी औलाद को 9 महीने रखी हो, उसका ख्याल रखी हो, तो भला वो अपने औलाद को कैसे मार सकती है? हाँ, जिंदगी में पहली बार मैंने देखा ऐसा। जिंदगी में पहली बार ऐसे माँ को देखा हूँ मैंने। पता नहीं कितने बच्चा मैंने नहर के किनारे पाया हूँ। अब जब फांसी में चढ़ने का मौका आ गया तो बचने का बहाना ढूंढ रही है। साहब, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। कैसे बोले तेरी बात को? कैसे बोले? कैसे बोले? बोल, तेरे पास क्या सबूत है? साहब, मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर कहे बाल खून तूने क्यों किया?